Rank of a matrix, video number 13. Multiplication by non-singular matrix and rank. इस पर बेस्ड देखो ये रिजल्ट है. द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स डज नॉट अल्टर ऑन प्री मल्टीप्लीकेशन और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन विथ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. किसी मैट्रिक्स में हम किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से गुणा कर दें तो उसका रैंक नहीं बदलता है. अब इसको पढ़ने के लिए हमें दो थ्योरम पढ़ना होगा, एक प्री मल्टीप्लिकेशन वाला, एक पोस्ट मल्टीप्लिकेशन वाला. लेकिन उन दोनों थ्योरम्स को पढ़ने के लिए हमें ये थ्योरम पहले पढ़ना होगा. तो आइए पहले इसको पढ़ें. इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू आर देन देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इज इक्वल टू दिस नॉर्मल फॉर्म. ये वीडियो देखने से पहले आप इसे एक बार देख लें, यहीं पे रोक कर पहले इसको देख लें फिर इसको पढ़ें, नहीं ये समझ में कम आएगा. वॉच वीडियोज नंबर 8 and 9 ऑफ द प्लेलिस्ट एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस एंड ई मैट्रिसेस. इस प्लेलिस्ट के ये दो वीडियोस देख लें. इसमें एलिमेंटरी मैट्रिसेस के बारे में दिया हुआ है कि कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन किसी मैट्रिक्स में लगा रहे हो तो वो इक्विवेलेंट होता है उस रो ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स आएगा उससे मैट्रिक्स में प्री मल्टीप्लाई करते हैं. इसी प्रकार से एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स से. यही कॉन्सेप्ट है, इसी को हम लिखने जा रहे हैं. ध्यान से देखिए, आपके समझ में आएगा. वी नो दैट पहला रिजल्ट, each elementary row transformation is equivalent to, अभी जो मैं बोल रहा था वो इसी को लिख रहा है, is equivalent to pre-multiplying the matrix by the corresponding E matrix by the corresponding elementary matrix, जिसको शॉर्ट में E मैट्रिक्स लिखते पढ़ते हैं. करस्पॉन्डिंग ई मैट्रिक्स समझ रहे हैं ना? जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आप मैट्रिक्स पे लगाने वाले हो उसी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर लगाने से जो मैट्रिक्स मिलेगा वो करस्पॉन्डिंग ई मैट्रिक्स है. इसी प्रकार से कॉलम वाला है रिजल्ट. ईच एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्विवेलेंट टू पोस्ट मल्टीप्लाइंग the matrix, post multiplying the matrix by the corresponding E matrix. By the corresponding E matrix. ये दो रिजल्ट इन्हीं वीडियोस में सब पढ़ाया गया है आपको. ठीक, इसे आप समझ लें. अभी तक बिल्कुल क्लियर. स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना लीजिएगा. लेट matrix A be reduced to normal form, be reduced to normal form by applying
K elementary row transformations, K elementary row transformations, and T elementary column transformations. Then there exist K E matrices, P1 comma P2 comma so on comma Pk, corresponding to K elementary row transformations and T E matrices Q1 comma Q2 comma so on comma Qt, corresponding to T elementary column transformations. ठीक, बात चीज जारी है अभी. Such that normal form IR O cap is null matrix is equal to Pk into Pk minus 1 into so on into P1 into A into Q1 into Q2 into so on into Qt. ये बहुत समझ में आपको आनी चाहिए, बशर्ते कि जो हमने सजेस्ट किया था वो 2 वीडियोस आप देख लें, एलिमेंटरी मैट्रिसेस के बारे में आप वेल एक्वेंटेड हो जाएं, सुपरिचित हो जाएं. अब उसी बात को हम क्या बार बार फेंटें. हर एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने इधर ए पर लगाया था वो इक्विवेलेंट होता है कि हम मैट्रिक्स में प्री मल्टीप्लाई कर दें करस्पॉन्डिंग ई मैट्रिक्स से. तो वही है, रो ट्रांसफॉर्मेशंस के हिसाब से जो कार्यक्रम हुआ है उसका ये इक्विवेलेंट कार्यक्रम है. ए में ई मैट्रिसेस करस्पॉन्डिंग ई मैट्रिसेस से प्री मल्टीप्लाई किया गया है. एंड सिमिलरली कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो आप लगाते हो उसके करस्पॉन्डिंग ई मैट्रिसेस से पोस्ट मल्टीप्लाई किया गया है. ये हो गया आपका, कुछ न नंबर डालने की जरूरत नहीं है. फिर हम ये कहने जा रहे हैं कि एलिमेंटरी मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होता है. वी नो दैट. नंबर 1, ई मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर. ये वही 2 वीडियोस जो हमने सजेस्ट किया उसी में सब है. ई मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर. कोई भी ई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है. तो ये सब जो ई मैट्रिसेस हैं सब नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं. और हम जानते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है. ये बहुत सिंपल सी बात है. मान लीजिए P और Q नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो डिटर्मिनेंट P नॉन जीरो होगा, डिटर्मिनेंट Q नॉन जीरो होगा. अब PQ प्रोडक्ट लीजिए, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए. अब हम जानते हैं कि 2 मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट उनके अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है. तो ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, तो ये भी तो नॉन जीरो होगा. इसलिए PQ भी नॉन सिंगुलर हुआ. नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस इज नॉन सिंगुलर. तो अब हम आगे चल के ये बोलेंगे
ये जो ई मैट्रिसेस हैं ना, सब के सब, ये सब नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, और प्रोडक्ट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज अगेन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दिस प्रोडक्ट इज नॉन सिंगुलर। इसे हम P से डिनोट कर दें, इसे हम Q से डिनोट कर दें, बस प्रूफ समाप्त हो गया। देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P एंड Q सच दैट PAQ इक्वल टू दिस नॉर्मल फॉर्म। आइए इतना और लिख दें। प्रूफ यदि आपको कहीं भी कम समझ में आए तो आप बार बार वीडियो को वॉच करिए, बार बार नोट्स बना करके उसको पढ़िए, समझ में आएगा। समझ में अगर कहीं कम आता है, इसका मतलब पीछे की चीज़ आपकी ठीक तैयार नहीं है। ये मैथमेटिक्स है भाई। अगर पिछला हिस्सा आपका सब सही है तो फिर ये समझ में आएगा ही आएगा, ना आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। 10 देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P which is equal to pk minus 1 into so on into P1 and Q equals to Q1 into Q2 into so on into Qt such that PAQ is equal to normal form IR null matrix null matrix null matrix। ये proof is completed। Theorem number 2, if capital A is an M cross N matrix of rank R, then there exists a non-zero matrix P such that PA equal to matrix G horizontal partitioning null matrix, where G is a matrix of order R cross N and O cap is null matrix of order M minus R cross N। ऐसा if A is an M cross N matrix of order of rank R, A का order M cross N है, rank R है, then there exists a non-zero matrix P such that PA equal to this normal form, where G is a matrix of order R cross N and O cap is null matrix of order M minus R cross N। ये समझिएगा। नंबर ऑफ रोज कितनी है? M। तो अगर G में नंबर ऑफ रोज R है तो इसमें नंबर ऑफ रोज क्या बचेगा? M माइनस R, वही है। और कॉलम कितना है? N। तो G में भी कॉलम अपने N लिखा है, O में भी कॉलम अपने N लिखा है। प्रूफ पिछले वाले थ्योरम से हम स्टार्ट ही करेंगे। सिंस रैंक ऑफ ए इक्वल टू आर, देयरफॉर
there exist non-singular matrices P and Q such that PAQ is equal to normal form IR O cap, O cap, O cap, where O cap is null matrix, where P and Q are products of, where P and Q are, सुनिए ऐसा करा, therefore there exist matrices, बस लिख दो क्योंकि फिर और डिटेल में हम यहाँ P और Q के बारे में लिख ही रहे हैं. Therefore there exist matrices P and Q such that PAQ is equal to this, where P and Q are product of E matrices. ये थ्योरम नंबर 1 लिखा हमने, ध्यान है ना आपको. ये लेट Q इक्वल टू Q1 into Q2 into so on into QT, where Q1 into Q2 comma Q2 comma so on comma QT are elementary matrices E matrices, full stop. Then ये जो रिजल्ट है अब ये हो जाएगा PAQ की जगह हम लिखेंगे Q1 into Q2 into so on into QT, PAQ equal to IR null matrix, null matrix, null matrix. इसे कर दें आप रिजल्ट नंबर 1. Q से पोस्ट मल्टीप्लाई किए हैं तो ये जो एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं, ये कौन सी एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं. अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में QT इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, QT इनवर्स से. तो QT इनवर्स QT मिलकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा. फिर इसके बगल में कौन होगा? QT-1. तो अब हम QT-1 इनवर्स से फिर पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे. ऐसे करते चले जाएंगे, ये पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा. समझ में बात आ रही कि नहीं? इसको आप यूँ समझे, मान लो लिखा है PA इंटू Q1 इंटू Q2 बस. तो इसमें जब Q2 इनवर्स से गुणा कर दोगे तो यह भी हो जाएगा PA Q1. फिर Q1 इनवर्स से गुणा कर दोगे तब ये हो जाएगा PA. ये इस तरीके से इसको हम PA तक खींच के लाएंगे. QT इनवर्स से गुणा कर रहे हैं. QT एलिमेंट्री मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगा. ये उन्हीं 2 वीडियोस में आपको पढ़ाया गया है. तो QT इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करने का मतलब इधर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना. QT-1 इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करने का मतलब इधर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना. इसी प्रकार से लास्ट में Q1 इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करने का मतलब इधर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना. जब तुम इधर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो ये जो R नॉन जीरो रोज हैं ये नहीं बदलेंगे ना. किसी मैट्रिक्स में मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 ऐसा है ना, और इधर भी 0 0 0 कर देना, लो ऐसा है. तो ये हो गया ना. अच्छा I3 चाहिए हमको, I3 बनाओ भाई सब मैट्रिक्स ने. ये I3 चाहिए और 0 0 1 ये लो, ये बन गया 0 0 0 1 0 यहाँ पे. ये हमने बना दिया. तो जब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इधर लगाओगे बच्चा तो कॉलम चेंज होंगे ना.
ये वाली जो जीरो रो है ये थोड़ी बदलेगी, रो पे कोई चेंज नहीं होगा, कॉलम बदलेंगे। तो अगर ये ऊपर 3 रोज नॉन जीरो हैं तो ये 3 रोज नॉन जीरो ही रहेंगी, इनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, जो भी बदलना होगा वो कॉलम में चेंजेस आएंगे, कॉलम में चेंजेस आएंगे। इस कॉलम को, इस कॉलम में से इसको घटा दो मान लो, तो यहां भी नॉन जीरो कॉलम हो जाएगा। तो यानी कि अब हमारे पास जो बचेगा वो ऊपर एक मैट्रिक्स बचेगा और नीचे जीरो मैट्रिक्स है तो जीरो मैट्रिक्स ही रहेगा, इस पर असर नहीं पड़ेगा। ये पूरा जो है इलाका, इस पर असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ऐसा मैट्रिक्स आपको मिलेगा, एक मैट्रिक्स ऊपर होगा जिसमें रोज की संख्या आर ही होगी, रोज की संख्या आर होगी और कॉलम्स की संख्या एन, और जो नीचे बचेगा उसमें रोज की संख्या एम माइनस आर और एन। यही स्वभाव लिख दिया जाए। ये समझने की बात है, 2-3 बार मेरी बात को ध्यान से सुनो। V, comma, now, comma, successively, उत्तरोत्तर, बारी बारी, पोस्ट मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 बाई ई मैट्रिसेस। कौन कौन? क्यू टी इनवर्स कामा क्यू टी माइनस 1 इनवर्स कामा सो ऑन कामा क्यू 1 इनवर्स एंड अफेक्ट the corresponding column transformations सीधा सीधा corresponding elementary column transformations in right hand side of 1, but no column transformation, no elementary column transformation can affect the last m minus r 0 rows. Therefore, we shall finally obtain a relation of the form PA equals to matrix G हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग ओ कैप। ये जी क्या है, ओ कैप क्या है, थ्योरम के स्टेटमेंट में लिखा ही हुआ है, उसी को बार बार क्या लिखना। ये था प्रूफ। अब ऐसे ही इक्विवेलेंट प्रूफ दूसरे वाले के लिए लिखाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, मैं इसी से काम चला लूंगा। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 तो यही था भाई। थ्योरम नंबर 3, इफ A इज एन M cross N matrix of rank R, then there exists a non-zero matrix, Q such that AQ equal to matrix capital H vertical partitioning O cap, where capital H
is an M cross R matrix of rank R and O cap is M cross n minus R null matrix ये रहा। अब प्रूफ देखो ये लिखा हो, बस इसी में सब चेंजेस ऐसे करना है। प्रूफ, सिंस रैंक ऑफ ए इक्वल टू आर देयरफॉर देयर एग्जिस्ट मैट्रिसेस पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इक्वल टू फलाने वेयर पी एंड क्यू आर प्रोडक्ट ऑफ ई मैट्रिसेस। ठीक, अब आप लिखें लेट पी इक्वल टू P1 into P2 into so on into Pk, where P1 into P2 into so on into Pk are E matrices, then इसमें P की जगह यही लिख देना है, P की जगह हमको लिख देना है क्या, P1 into P2 इंटू सो वन इंटू पी के, ये हो गया P और उसके बाद फिर ए क्यू, इक्वल टू दिस वन, नंबर वन। वी नाउ सक्सेसिवली प्री मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वन बाई ई मैट्रिसेस। अब देखो भैया, इसमें पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे, इधर से P1 इनवर्स से करोगे तब P1 हट जाएगा, फिर P2 इनवर्स से कर दोगे ये हट जाएगा, फिर लास्ट में P के इनवर्स से कर दोगे तो ये हट जाएगा, ए क्यू बचेगा। ई मैट्रिसेस P1 इनवर्स कामा P2 इनवर्स कामा सो ऑन कामा Pk इनवर्स एंड अफेक्ट द करस्पॉन्डिंग एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशंस। क्योंकि प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय करस्पॉन्डिंग ई मैट्रिक्स इन राइट हैंड साइड ऑफ वन, बट नो एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन कैन अफेक्ट द लास्ट। अब इसमें कॉलम की बात होगी ना, आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो, तो अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कोई जीरो है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से उस कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो पहले कितने कॉलम थे, कहाँ गया मैट्रिक्स, ये n, अब रैंक R है ना, तो इसका मतलब यहाँ ये कॉलम कितना आएगा, n कॉलम आएगा, नॉन जीरो कॉलम। तो इधर कितने कॉलम बच गए, n माइनस आर, ये हो गया n माइनस आर, जीरो कॉलम्स, COLUMNS, zero columns, but no elementary row transformation can affect n minus r zero columns. Therefore, we shall finally obtain a relation of the form, क्या बचेगा AQ इक्वल टू, कॉलम उधर खड़े रहेंगे, इधर कोई मैट्रिक्स नहीं, लिख दो H वर्टिकल पार्टीशनिंग ओ कैप, ए रहा। ठीक भाई, ये हो गया प्रूफ। अब स्टेटमेंट को मिटा दे रहे हैं यहाँ से, बकिया जो दिख रहा है वही इसका प्रूफ है। तो ये आखिर के जो दो थ्योरम थे यही आपको बता रहे हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है जिसकी रैंक आर है, तो उसमें हम किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से P से मल्टीप्लाई करते हैं बाईं तरफ से तो भी रैंक वही आएगा, और किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स Q से हम दाहिनी तरफ से गुणा कर दें तब भी रैंक उतना ही आएगा, क्योंकि इसका रैंक कितना है, H के बारे में आपने लिखा हुआ है ना, H के बारे में स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, वेयर H इज एन M क्रॉस R मैट्रिक्स ऑफ रैंक R। तो मैट्रिक्स ऑफ रैंक R यानी रैंक पे कोई असर नहीं पड़ा। अब लास्ट में वही आप लिख दें नोट जो हम शुरू में हेडिंग लिखे थे,
रिमार्क, नोट, कुछ भी लगा दें। नोट फ्रॉम theorem number 1 and theorem number 2, we conclude that the rank of a matrix, does not alter on pre/post multiplication with non-singular matrix. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, ये जो आप बाद में कंक्लूड कर रहे हो, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये पूरा 3 थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू। अगले वीडियो में भी हम रैंक की बातचीत जारी रखेंगे।